गुड मॉर्निंग टू ऑल, होप सो यू ऑल आर वेल। हमने जो चैप्टर है चैप्टर 10 हमारा स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, लास्ट हमारा कंप्लीट हो गया था कॉन्सेप्ट। और आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के क्या फंक्शंस हैं। सबसे फर्स्टली बता रहा है मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैलेंजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़र। फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट हमें फैसिलिटेट करता है, ट्रांसफ़र करता है हमारी सेविंग्स को। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स उसमें सेविंग्स करना चाहते हैं तो उनको वो क्या, उनके लिए क्या फंक्शन कर रहा है, उनके लिए वो उनकी मनी को सेव कर रहा है। ठीक है, इट गिव्स सेवर्स टू द चॉइस डिफरेंट इन्वेस्टमेंट दस टू हेल्प चैलेंजिंग्स एंड सप्लाइज द फंड्स एंड द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजर्स। एक्चुअली वो हमें क्या कर रहा है, वो हमें ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्या कर रहा है, हमें ऑप्शंस दे रहा है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारा पैसा। ठीक है, पर्टिकुलर इस टास्क में, इस स्कीम में, किस चीज़ में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। वो हमें क्या कर रहा है, प्राइस डिस्कवरी करने में भी फैसिलिटेट करता है। आपको पता होगा कि डिमांड और सप्लाई के थ्रू ही हमारी प्राइस एस्टेब्लिश होती है, डिसाइड होती है। जैसे जैसे हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है, ठीक है, वैसे वैसे पर्टिकुलर चीज़ का क्या क्या होता है, प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। डेफिनेटली इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, जैसे जैसे हमारी प्राइस इंक्रीज़ हो, जैसे जैसे हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे ही पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि लोग उसको ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं खरीदने को, तो फिर क्या होगा, सेलर उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो ये कह रहा है डिमांड एंड सप्लाई हेल्प टू एस्टेब्लिश द प्राइस फॉर अ कमोडिटी और द सर्विस इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो है वही हमारी प्राइस को फिक्स कर रहा है। इन द फाइनेंशियल मार्केट द हाउस होल्ड्स आर सप्लायर्स ऑफ द फंड बिजनेस फ्रॉम रिप्रेजेंट द डिमांड्स। द इंटरेक्शन बिटवीन द हेल्प एस्टेब्लिशमेंट अ प्राइस फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स एंड बींग ट्रेडेड टू द पर्टिकुलर मार्केट। ठीक है, हम क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाईज के थ्रू पर्टिकुलर मार्केट जो है हमारा फाइनेंशियल मार्केट, उसके अंदर हमारी जो प्राइस है वो क्या हो रही है, डिसाइड हो रही है। ठीक है, कि हमारी पर्टिकुलर प्राइस जो है इस चीज़ की क्या होनी चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में कितने हाउस होल्ड्स हैं, कितने सप्लायर्स हैं, ठीक है, कितनी लोग डिमांड कर रहे हैं, कितना लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली, उनके इंटरेक्शन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्या हमारी डिसाइड होती है, फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस डिसाइड होती है पर्टिकुलर फाइनेंशियल असेट्स की। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट फाइनेंशियल जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि स्कोप फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, तो थर्ड पॉइंट हमारा है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल असेट्स। लिक्विडिटी का मतलब हम समझते हैं, लिक्विडिटी का मीन्स होता है जो चीज़ हम मनी में, पैसे में, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पर्स में, आपके पॉकेट में, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी। यानी जिसको हम तुरंत क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी। ठीक है, अगर मेरे पास गोल्ड में पैसा है तो मैं उसको क्या करती हूँ, फटाफट लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो पर्स में पैसा रखा है दैट इज़ ओनली लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का वो मतलब नहीं कि हाथ में कैश है वही लिक्विड है, जिसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ फटाफट लिक्विड में। अगर मुझे रिक्वायरमेंट है तो मैं उसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ये कह रहा है कि प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, आपकी जो फाइनेंशियल एसेट्स है ना उनको लिक्विडिटी में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये काम भी किसका है, फाइनेंशियल मार्केट का है। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट है आपके सामने रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन की जो कॉस्ट है उसको ये क्या कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। क्योंकि ट्रांजेक्शन्स की कॉस्ट अगर ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो हमारे लिए चीज़ें कॉस्टली होती जाएंगी, महंगी होती जाएंगी। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। जो भी फाइनेंशियल मार्केट जो है वो हमें क्या कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि सिक्योरिटी मार्केट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, आप मतलब इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है, वो उनको सारी इन्फॉर्मेशन देता है। इट हेल्प्स टू सेव द टाइम, एफर्ट्स, मनी। अगर मान लीजिए फाइनेंशियल मार्केट मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो फिर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन हम खुद लेंगे, हम खुद ढूंढेंगे, हम खुद जाएंगे, हम खुद सर्च करेंगे, तो डेफिनेटली मेरा मनी भी खर्च होगा। ठीक है, मेरा टाइम भी स्पेंड होगा, मेरे एफर्ट्स भी लगेंगे, तीनों चीज़ लग रही है। लेकिन अगर उन्होंने ही मुझे प्रोवाइड करवा दिया तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारे लिए ईजी हो जाएगा, हमारी कॉस्ट नहीं लगेगी, हमारा पैसा भी नहीं लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल
आपको आपका स्कूल, आपको आपके टीचर्स जो हैं वो आपको क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर टॉपिक प्रोवाइड करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा रहे समझा रहे तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहीं सर्च करेंगे, कहीं से ढूंढेंगे क्या मैटर आएगा, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, आपका कॉस्ट लग रहा है, आपका टाइम लग रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी लग रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं तो फिर आपका टाइम, एफर्ट्स और कॉस्ट बच रही है। तो इसी तरह से ये कह रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट भी हमें क्या करता है, हमारा टाइम कॉस्ट बचाता है, बिकॉज वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। फाइनेंशियल मार्केट्स उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स कॉमन प्लेटफॉर्म्स द बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट द फुलफिलमेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल नीड्स। यहाँ पर बायर्स भी आ रहे हैं और सेलर्स भी आ रहे हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी नीड को फुलफिल कर रहे हैं। नीड मतलब इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करके क्या करना है, मनी अर्न करना है। क्लियर है ये बात? चलिए हम आगे चलते हैं। अब आपको देखिए सामने स्लाइड दिखाई दे रही है। अब ये बहुत अच्छा एक डायग्राम है आपके सामने, ठीक है। ये पूरा डायग्राम हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए इस डायग्राम को आप अच्छे से। फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझना। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर के 2 पार्ट्स हैं, एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट, ठीक है। फिर कैपिटल मार्केट के भी सब 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन से मार्केट हैं, प्राइमरी मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट है। फिर प्राइमरी मार्केट में डेब्ट्स होते हैं और इक्विटी होते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में भी डेब्ट्स होते हैं और इक्विटी होते हैं। अब हमें समझना है कि मनी मार्केट क्या होता है, फिर हमें समझना है कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, उसमें किस तरह से डेब्ट इश्यूज़ किए जाते हैं, किस तरह से इक्विटीज़ इशू किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। मनी मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स काम में लिए जाते हैं, किस किस के थ्रू मनी जो रिक्वायर्ड होता है मनी, वो किस किस तरह से मिल सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग हैं जनरल, हम लोगों की रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास पैसा बचा हुआ है मान लीजिए, तो हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमें पैसा चाहिए तो फिर हम वहाँ से पैसा ले रहे हैं, ठीक है। जैसे बैंक में हम क्या करते हैं, हम पैसे जमा कराते हैं और रिक्वायरमेंट होने पर बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम आज बात करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर क्या तो मनी मार्केट है, क्या कैपिटल मार्केट है, उसमें प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको। अब हम चलते हैं मनी मार्केट पे। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स द मॉनिटरिंग असेट्स हुज द पीरियड्स इज मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। सबसे मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, मनी मार्केट में हमेशा जो हम फंड जनरेट करेंगे वो हमेशा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा, और शॉर्ट टर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, अप टू 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। इतना पीरियड होगा किसके लिए, तो 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट आई। पहली बात, इसमें हम शॉर्ट टर्म फंड्स पे डील करते हैं मनी मार्केट में, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी जो मैच्योरिटी रेट होती है, यानी ये कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा, अप टू 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर तक के लिए रहेगा। These assets are closely substitute for the money. It is in the market, low risk, unsecured and short-term debts instruments that highly liquid are issued in the actively traded in every day. क्या हो रहा है, लो रिस्क क्यों है इसमें, देखिए पहली बार टाइम पीरियड कम है, 1 ईयर के अंदर अंदर है, तो रिस्क हमें ज़्यादा नहीं है ना। जैसे जितना ज़्यादा टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हमारी रिस्क बढ़ती जाती है। जैसे मैं आपको किसी से आपने पैसा लिया, ठीक है, आप उसको बोल रहे हो कि 1 ईयर के अंदर अंदर मुझे वापस से दे देना, ठीक है। अब आप उस पर इंटरेस्ट वगैरह जो है वो कर रहे हो और आपने पैसा वापस ले लिया, तो 1 ईयर तो आपकी रिस्क 1 ईयर के लिए है सिर्फ, ठीक है। और 1 ईयर अप टू बोला है अपन ने, तो 6 मंथ के लिए भी हो सकती है, वो 8 मंथ्स के लिए भी हो सकती है, 9 मंथ्स के लिए भी हो सकती है, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो सकता है, और बाकी का जो आगे का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, ये आपका होम, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि मनी मार्केट में हमने वो बताया कि शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है और 1 ईयर के लिए होगा ये, ठीक है। रिस्क हमारी इसमें कम होगी। इट हैज़ नो फिजिकल लोकेशंस बट इट एन एक्टिविटी टू कंडक्ट ओवर द टेलीफोन थ्रू द इंटरनेट। ये कह रहा है कि इसके अंदर कोई फिजिकली आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई आपने जगह ली हो, कोई गोदाम लिया हो, कोई ऑफिस लिया हो, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर आप जो टॉकिंग है, जो बात है, जो काम है, वो आप टेलीफोनिक
कर सकते हैं। इट इज़ इनेबल टू राइजिंग द शॉर्ट टर्म फंड्स मीटिंग टू टेम्परेरी शॉर्टेज इन कैश ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ द टेम्परेरी। अगर आपको टेम्परेरी बेसिस पर कोई रिक्वायरमेंट होती है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तब आप क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं हमारा क्या, मनी मार्केट। ठीक है, तो आई थिंक होप सो आपका इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।